ठीक है। ये आपको क्लियर है कि ये मैंने वर्चुअल मशीन कहाँ क्रिएट करूंगा? मैं ये करूंगा एज्योर पोर्टल में। तो वर्चुअल मशीन को क्रिएट करने के लिए मैं एज्योर पोर्टल में मेरे को सबसे पहले क्या चाहिए? कौन बताएगा सबसे पहले क्या चाहिए? मेरे को चाहिए वीनेट। क्या चाहिए मुझे? वर्चुअल नेटवर्क। वर्चुअल नेटवर्क। ठीक है। उसके बाद मुझे क्या चाहिए? वर्चुअल नेटवर्क के बाद मुझे क्या चाहिए? सबनेट चाहिए। वर्चुअल नेटवर्क एक क्या हो गया? एक रेंज हो गया। उसके बाद मैंने क्या करा? उनको सेगमेंट कर दिया, मतलब सेग्रीगेट कर दिया, बांट दिया मैंने उस पूरी रेंज को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया। सो दैट क्या हो कि कोई भी आईपी वेस्ट ना जाए। तो मैंने क्या करा? इसको इसको सबनेट में कन्वर्ट कर दिया। तो मैंने इसको नाम दे दिया सबनेट ए के नाम से। वर्चुअल नेटवर्क की रेंज क्या है मेरी? 10.0.0.0/16। ठीक है। सबनेट की मैंने क्या दे दी रेंज? 10.0.1.0/24। यहाँ पे सबको क्लियर है ये क्यों आया? /16 का मैंने नेटवर्क दिया। इसके बाद मैंने इस रेंज को मेरे को अगर ब्रेक करना है तो मैं इसको इस फर्स्ट क्या पार्ट होगा इस हिस्से में मैंने इसको ब्रेक कर दिया। और मैं क्या ब्रेक कर सकता हूँ? 10.0.2.0/24 भी कर सकता हूँ। और 28 भी कर सकता हूँ। ये सबनेट मास्क होते हैं। तो मैंने क्या करा? इस पूरे नेटवर्क को मैंने सबसे पहले किसमें ब्रेक करा? 10.0.1.0/24 में। 1 मिनट देना यार। तो मैंने क्या करा? ये मैंने इसको डिफाइन कर दिया। अब वर्चुअल मशीन के पास क्या होंगी? जो मेरी ये वीएम है, इसके पास मेरी क्या होंगी? दो तरह की आईपी होती है, जिसे हम बोलते हैं इंटरनल या प्राइवेट आईपी। इंटरनल या प्राइवेट आईपी। और दूसरी कौन सी मेरी? एक्सटर्नल या पब्लिक आईपी। एक्सटर्नल, पब्लिक आईपी। ठीक है। तो क्या होता है इसमें? अगर मैं बात करता हूँ पब्लिक आईपी की, अब लेट्स सपोज मेरे पास मशीन है। तो क्या होगा? मुझे 100 को पब्लिक आईपी असाइन करनी होगी, एक बात। ठीक है। दूसरी बात क्या? एक तो सिक्योरिटी ब्रीच हो रही है मेरी जब मैं पब्लिक आईपी असाइन कर रहा हूँ। ठीक है। तो क्या होगा? ये एक्सेसिबल होगा सबके लिए। दूसरा क्या होगा? मुझे पे करना पड़ेगा पब्लिक आईपी के लिए। पब्लिक आईपी कभी भी फ्री में नहीं मिलती, तो मुझे 100 पब्लिक आईपी का पे करना पड़ेगा। तो इन सबको ओवरकम करने के लिए, सिक्योरिटी को स्ट्रिक्ट करने के लिए, हम क्या करते हैं? पब्लिक आईपी को रिमूव कर देते हैं। देखो मैंने आरडीपी करना है तो मैं क्या करूंगा? ये मेरा क्या है? इंटरनेट है। ये मेरा गया कहाँ पे? जब मैंने, अगर मेरे पास पब्लिक आईपी है तो मतलब क्या है? मेरे पास इंटरनेट के साथ कनेक्टिविटी है। ये मेरा क्या है? लोकल कोई यूजर है। ये क्या करना चाह रहा है? इसको आरडीपी करना चाह रहा है। इसको, मेरी वीएम को। तो उसके पास ये कहाँ जाएगा? ये जाएगा इंटरनेट के पास। कहाँ जाएगा? इंटरनेट के पास। और इंटरनेट के पास जाके ये कहाँ रीच करेगा? ये करेगा इसको, बाय यूजिंग दिस आईपी। ठीक है। तो ये होता है मेरा पाथ कि दोनों की कम्युनिकेशन कहाँ होगी? और इंटरनेट होगी।
करना है, ये मैं यूज केस लेके चल रहा हूँ आरडीपी का। यही अगर यूज केस क्या हो, लेट्स सपोज मेरे पास वेब एप्लीकेशन हो। वेब एप्लीकेशन मतलब कि मेरा Amazon.com हो गया या फ्लिपकार्ट हो गया या Google.com हो गया, कुछ भी जो वेब से रीच आउट हो वो वेब एप्लीकेशन हो। और उसको मैंने क्या कर रखा हो, पब्लिक आईपी साइन करके। तो मैं क्या करूंगा, उसको ओवर द इंटरनेट में रीच आउट करूंगा। बट अगर मुझे क्या करना है, अब वो वेब एप्लीकेशन है, वो कहीं ना किसी डेटाबेस के साथ कनेक्ट होगी, राइट। बिना डेटाबेस के तो वेब एप्लीकेशन कुछ कंटेंट हमें शेयर ही नहीं करेगी, कुछ हमें शो नहीं करेगी। तो वो किसी ना किसी डेटा बेस के साथ कनेक्ट होगी। या तो मैं क्या कर सकता हूँ, वहां से डेटा पुल कर सकता हूँ, पुश कर सकता हूँ। तो मैं कुछ एप्लीकेशन के थ्रू डेटा को डाल सकता हूँ या वहां से उठा सकता हूँ डेटा। उठाना मतलब कि मैं विजिबल होगा, ठीक है। अब डेटाबेस क्या होगा, मेरा प्राइवेट होगा। डेटाबेस में तो मैं कभी भी पब्लिक नहीं करता, ये सबको क्लियर है। तो ये वाला यूज केस ये एक हो गया, ये एक हो गया। ये मेरा वेब सर्वर है। ये मेरा डेटाबेस सर्वर है। तो ये क्या है, दोनों सेम बीपीसी में। तो ये क्या होगा, अब मुझे क्या रीच आउट करना होगा, वेब सर्वर ये म्यूट करना एक बार ना। तो क्या होगा, अब जैसे मुझे रीच आउट करना होगा वेब सर्वर को, तो यहाँ पे मेरी पब्लिक आईपी होगी। तो जल्दी से लिख देता हूँ यहाँ पे, पब्लिक आईपी 170.12.90। ठीक है। तो क्या होगा, मेरे जो यूजर्स होंगे वो क्या करेंगे, वेब सर्वर के साथ क्या करेंगे, रीच आउट करेंगे इस पब्लिक आईपी के थ्रू। ठीक है। अब मुझे क्या हुआ, लेट्स सपोज मेरे ये मेरा एक एडमिनिस्ट्रेटर है। क्या है, ये मेरा एडमिनिस्ट्रेटर है। तो इसमें क्या हुआ, लेट्स सपोज इसे क्या करना है, डेटाबेस पे लॉग इन करना है, ट्रबल शूट करना है, इसको क्या करना है, आरडीपी करना है या एसएसएस करना है। ठीक है। तो उसके पास क्या होंगे, दो वेज होंगे। या तो क्या करे वो, या तो क्या करे वो, यहाँ से जाए, इस वेब सर्वर को क्या करे, यहाँ पे पोर्ट ओपन करूंगा, कौन सा, 3389 और पोर्ट 8 में। तो मैं क्या करूंगा, पहले इस सर्वर पे गया मैं, इसको लॉगिन करा, ठीक है। इसके बाद मैं क्या करूंगा, इसको लॉगिन करने के बाद मैं प्राइवेटली क्या करूंगा, इस डेटा सर्वर को मैं, एक तो ये भी है। दूसरा भी क्या है, या मैं क्या करूं, डायरेक्ट करूं इसको आरडीपी। तो इसको डायरेक्ट करने के लिए मुझे इस पे पब्लिक आईपी चाहिए। अब वो मैं करना क्या, डेटाबेस को मैं पब्लिकली अवेलेबल नहीं कर सकता। ठीक है। तो उसको लॉगिन करने के क्या वेज है, कौन कौन से वे है, तो उनमें से पॉइंट टू साइट बीपीएम। अगर जैसे मेरे आपकी पास वॉइस क्या बहुत हो, प्राइवेट क्या हो रही है, वॉइस ब्रेक हो रही है बीच बीच में। अभी क्लियर है। हाँ ये तो क्लियर है। ठीक है, बता देना मुझे यार। तो क्या होगा, डेटाबेस सर्वर को लॉगिन करने के क्या, कौन कौन से ऑप्शन हमारे पास, या तो मैं क्या करूँ, पब्लिक आईपी का जो सर्वर है इसको लॉगिन करूं,
और उसके बाद मैं प्राइवेटली इसको लॉग इन करूँ, क्योंकि ये सेम वीनेट का पार्ट है, तो क्या हो जाएगा, लॉग इन हो जाएगा। लेट्स सपोज सर्वर पे किसी ने आपका पोर्ट है वो ब्लॉक कर दिया, अब मैं कैसे लॉग इन करूँगा, मैं लॉग इन नहीं कर सकता। तो मेरे पास क्या ऑप्शन आ जाता है, या तो आ जाता है पॉइंट टू साइड वीपीएन का ऑप्शन आ जाता है, एजोर बेस्टन होस्ट का ऑप्शन आ जाता है, ठीक है, या मेरे पास साइड टू साइड वीपीएन का ऑप्शन आ जाता है। ये तीन चार ऑप्शन मेरे पास आ जाते हैं अगर मेरे पास कोई प्राइवेट आईपी हो। और ये क्या होता है, ये यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन कौन से लग जाता है कि कोई भी बंदा कोई भी वर्चुअल मशीन प्राइवेट आई पब्लिक आईपी के साथ क्रिएट ना कर सके। अब मुझे प्राइवेट आईपी के साथ मुझे वर्चुअल मशीन क्रिएट करनी है, उसके बाद मुझे आरडीपी करना है। हाउ कैन आई डू आरडीपी विद प्राइवेट आईपी? सो देयर आर थ्री ऑप्शंस, 3 to 4 ऑप्शंस, पॉइंट टू साइड वीपीएन, एजयोर बास्टन, और उसके बाद कौन सा है मेरा, साइड टू साइड वीपीएन। अगर मैं गूगल में जाऊंगा तो वहां पे एक और ऑप्शन है जो ऐड हो जाता है, वो है आइडेंटिटी वेर प्रॉक्सी, ठीक है। या क्या कर सकते हैं हम, फोर्थ ऑप्शन हम जो मैंने यहाँ पे बताया कि एक आपकी वॉइस सर्वर को मैं क्या ब्रेक करूँगा, हो रही है पब्लिक आईपी दूंगा। ब्रेक हो रही है, बिल में लगा था। अभी बताओ यार, अभी क्लियर है? अभी क्लियर है, हेलो, बीच बीच में हो। अच्छा मुझे बता देना यार, हाँ। अभी मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए वैसे इशू। ठीक है, तो ये सबको क्लियर हुआ। प्राइवेट सर्वर को लॉगिन करने के लिए मैं यहाँ भी लिख देता हूँ, उससे आपको थोड़ा और चीजें याद रहेंगी। कौन सा ऑप्शन है, पॉइंट टू साइड वीपीएन? ये पॉइंट टू साइड वीपीएन क्लाइंट एंड वीपीएन, ये एडब्ल्यूएस और एज्योर में, गूगल में ये कॉन्सेप्ट नहीं है पॉइंट टू साइड वीपीएन वाला, वहां पे आइडेंटिटी वेयर प्रॉक्सी है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या है मेरे पास, एज्योर बास्टियन, ठीक है, स्पेलिंग चेक कर लेना है। थर्ड क्या है, मैं क्या चलूँ, जंप सर्वर के थ्रू करूँ। फोर्थ क्या है मेरा, साइड टू साइड वीपीएन के थ्रू। ठीक है, सबको ये क्लियर है हम साइड टू साइड वीपीएन क्यों बनाते हैं। अगर मेरे को दो साइट को आपस में कनेक्ट करवाना है, लेट्स सपोज मुझे अखिलेश को इससे नकुल से बात करवानी है, तो उसके लिए मेरे पास कोई ना कोई मीडियम होना चाहिए बात करने का। या तो मैं क्या कर सकता हूँ, इंटरनेट के थ्रू बात कर सकता हूँ, या मैं कर सकता हूँ उसके बीच में सिक्योर कनेक्शन बिल्ड करके फिर हम दोनों एक दूसरे को बात करें, सो दैट कोई हमारी बात को ना सुन सके, इनक्रिप्ट करके मैं बात करूँ उससे। तो ये मेरा क्या आ जाता है, साइड टू साइड वीपीएन में आ जाता है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, लेट्स सपोज मेरे पास मेरे पास कैसे मैं बताऊं, ठीक है, न्यू स्लाइड ओपन है, चलो इसी में मैं बताता हूँ। अब जैसे क्या हो गया, एक ये मेरी साइट है जो कहाँ पे है, एजियोर में है, ठीक है। अगर मुझे इस वर्चुअल मशीन को 10 लोग क्या करने वाले हैं, लॉग इन करने वाले हैं। मैं एक अभी आरडीबी एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, यहाँ पे और भी बहुत ऑप्शंस होंगे कि मेरी कोई एप्लीकेशन रन कर रही है, ठीक है।
उसको कुछ स्पेसिफिक लोग ही क्या करने वाले, एक्सेस करने वाले हैं। 5 लोग एक्सेस करने वाले, 10 लोग एक्सेस करने वाले हैं। लिमिटेड नंबर्स ऑफ यूजर्स जहाँ पे डिफाइन हो जाए, तो वहां पे क्या आ जाता है, पॉइंट टू साइड वीपीएन आ जाता है। अगर मेरे पास बल्क में यूजर्स है कि मेरी पूरी की पूरी साइट, लेट्स सपोज मेरे पास एक ब्रिटिश टेलीकॉम की एक ऑर्गेनाइजेशन है और एक्सेंचर की एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, तो ये क्या करना चाह रहे हैं, आपस में बात करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, मेरे पास साइड टू साइड वीपीएन का यूज होगा, ठीक है। लेट्स सपोज क्या है, मेरे पास एडब्ल्यूएस के अंदर कुछ रिसोर्सेज है और मेरे पास एज्योर के अंदर कुछ रिसोर्सेज है। वो एडब्ल्यूएस का जो नेटवर्क है या एडब्ल्यूएस के जो यूजर्स हैं वो किसके साथ कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, एज्योर के रिसोर्सेज का कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं। तो उस केस में मेरा क्या होगा, पूरा का पूरा साइड टू साइड वीपीएन बनेगा, ना कि पॉइंट टू साइड वीपीएन। अब मेरे पास जब लिमिटेड नंबर्स ऑफ यूजर्स होंगे तो मेरा क्या कॉन्सेप्ट रहेगा, पॉइंट टू साइड वीपीएन का। मुझे क्या करना है, मेरी साइट को प्राइवेटली एक्सेस करना है, या वो आरडीपी हो सकता है या वेब एप्लीकेशन हो सकती है, जिसे हम बोलते हैं इंटरनेट एप्लीकेशन। अगर मुझे उनको एक्सेस करना है तो मेरा क्या आ जाएगा, पॉइंट टू साइड वीपीएन आ जाएगा, अगर मेरे पास लिमिटेड नंबर्स ऑफ यूजर्स हो। अगर मेरे पास पूरी की पूरी साइट है और मेरे पास लिमिटेड नंबर ऑफ यूजर्स ना हो, मल्टीपल यूजर्स हो, उस केस में मैं क्या करूंगा, साइट टू साइड वीपीएन को कॉन्फ़िगर करूंगा। अब आ जाता है पॉइंट टू साइड वीपीएन में। पॉइंट क्या होगा, ये मेरा एक पॉइंट होगा। साइट मेरी क्या होगी, ये मेरी एक साइट होगी जो एज्योर क्लाउड पे है, ठीक है। ये एक मेरा क्या होगा, एक सिंगल क्लाइंट होगा, तो ये पॉइंट होगा। यहां से क्या करेगा, इसको एक्सेस करेगा, ठीक है। अब करते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे जो कॉपी हो जाएगा वैसे। वेस्टर्न और पॉइंट टू साइड वीपीएन में डिफरेंस क्या है? वेस्टर्न तो भाई प्राइवेट पब्लिक आईपी साइन करता है और वहां पे एक सर्वर क्रिएट होता है। पब्लिक आईपी से करते हैं। हाँ हाँ हाँ, अजूर वेस्टर्न पब्लिक आईपी साइन होते हैं उसमें। फिर कैसे लॉगिन करोगे, वो मैनेज नो डाउट कौन करता है, एज्योर करता है। अभी जैसे ये क्या है, ये मेरा क्या है, वर्चुअल नेटवर्क है, ठीक है। वो भी करवाऊंगा मैं एज्योर वेस्टर्न से। नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा, पहले पॉइंट टू साइड वीपीएन, फिर साइड टू साइड वीपीएन, फिर हम क्या करेंगे, एज्योर वेस्टर्न करेंगे। अब जैसे क्या हो गया, ये मेरा एक वर्चुअल नेटवर्क हो गया। अब इसको कनेक्ट करना है मुझे विद द हेल्प ऑफ पॉइंट टू साइड वीपीएन। तो उस केस में क्या होगा मेरा, ये मेरा एक क्या है, यूजर है, ये क्लाइंट बोल दो इसको। अब इसको कनेक्ट करने के लिए, इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए मेरे पास क्या होना चाहिए, कोई ना कोई मीडियम होना चाहिए, जिसे हम बोलेंगे वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क गेटवे। तो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क गेटवे, ठीक है। अब क्या होगा, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क को क्या करना है, इसके साथ कम्युनिकेट करना है और इसके साथ भी सिंक करना है। तो इसमें मैं क्या करूंगा, एक और सबनेट बनाऊंगा यहाँ पे, इसके अंदर, इस वीपीसी के अंदर। ये वाइट वाले को सबनेट मैंने वैसे, रुको, इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ।
अगर मुझे वीपीएन गेटवे को इसके साथ, इस नेटवर्क के साथ कनेक्ट करवाना है, तो मैं क्या करूँगा, विद द हेल्प ऑफ गेटवे सबनेट मैं इसको इसके साथ क्या कर दूंगा, कनेक्ट कर दूंगा इसको, वीपीएन गेटवे को इस पूरे नेटवर्क के साथ। ठीक है, तो मेरा क्या हो गया, उसको मैं क्या करूंगा, उसको नाम दे दिया मैंने गेटवे सबनेट के नाम से। ठीक है, अब क्या है, अरे ये वाला नहीं करते हैं, ये वाला use। ठीक है, अब मेरे को क्या करवाना, इन दोनों के बीच में क्या करवाना है, कम्युनिकेशन करवाना है। ठीक है? तो आपको याद हो जब हम, क्या नाम है, वीपीएन से कनेक्ट होते हैं, तो उसका एक क्या होता है, एड्रेस होता है उस वीपीएन का, और मेरे को क्या हो जाता है, मेरे सिस्टम को वो वाली आईपी भी असाइन हो जाती है। कौन से वाली, मेरे वीपीएन की जो पूल में जो प्राइवेट आईपी की रेंज है, वो डिफाइन करके वो मेरे कहाँ असाइन हो जाएगी, यहाँ पे असाइन हो जाएगी, मेरे सिस्टम में असाइन हो जाएगी। ये सबको पता है। सबको क्लियर है ये, कि हमें प्राइवेट आईपी असाइन होती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, वो जो प्राइवेट आईपी असाइन होगी, वो कहाँ पे साइन होगी, मेरे क्लाइंट पे। अगर मेरे पास 10 वर्चुअल मशीन है या 10 क्लाइंट है, उनके पास अलग अलग लैपटॉप्स है, और वो क्या करना चाह रहे हैं, मेरे वीपीएन से कनेक्ट करना चाह रहे हैं, तो उनके हर एक 10 के 10 लैपटॉप में अलग अलग प्राइवेट आईपी असाइन होगी, बट वो कहाँ से असाइन होगी, इस रेंज से असाइन होगी। उसके पास खुद के नेटवर्क की तो आईपी होगी ही होगी। मेरे जब मेरे को कनेक्ट करना होगा, तो मेरे जो वीपीएन गेटवे पे जो मैंने प्राइवेट आईपी का पूल दे रखा है, वहां से भी आईपी असाइन होगी। कब होगी, जब वो कनेक्ट हो जाएगा किससे, वीपीएन गेटवे से। ठीक है, तो यहाँ पे लेट्स सपोज मैंने क्या कर दिया, पहले प्राइवेट आईपी मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दी 172.16.0.0/16 से, तो या /20/16 ही कर देते हैं। तो इस रेंज में से आईपी कहाँ हो जाएगी, मेरे को यहाँ पे असाइन हो जाएगी। कहाँ पे, वीपीएन गेटवे से आईपी जो रेंज है, वो मेरे क्लाइंट पे असाइन होगी, जब वो क्या हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा। अगर मेरे पास 10 क्लाइंट होंगे, तो 10 क्लाइंट को अलग अलग आईपी यहाँ पे असाइन हो जाएगी। ठीक है, अब क्या होता है कि मुझे यहाँ पे, ये मैंने क्या कर दी, आईपी असाइन कर दी। अब मुझे ये पता करना है कि जो बंदे को मैं चाह रहा हूँ कि मेरे वीपीएन से कनेक्ट हो या मेरे नेटवर्क से कनेक्ट हो, मेरे इस वर्चुअल नेटवर्क से कनेक्ट हो, आपको पता है जब ये कम्युनिकेशन होता है, तो ये दो नेटवर्क के बीच में होता है। तो ये जो क्लाइंट है, ये कहाँ कनेक्ट करना चाह रहा है, ये इस वर्चुअल नेटवर्क के साथ कनेक्ट करना चाह रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं जिन जिन बंदों को चाहूँ, वो ही बंदे क्या कर सके, इस वर्चुअल नेटवर्क के साथ मेरे कनेक्ट कर सके। ये नहीं कि हर कोई क्या करे, इसको कनेक्ट कर सके। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, ऑथेंटिकेशन का यूज करता हूँ, कि ये बंदा ऑथेंटिकेटेड है, इसको इस वर्चुअल नेटवर्क को एक्सेस करने के लिए। तो जब ऑथेंटिकेशन की बात आती है, तो मेरे पास ऑप्शन आ जाते हैं 3। पहला है मेरा सर्टिफिकेट वाला, सेल्फ साइन सर्टिफिकेट वाला बोल दो, या सर्टिफिकेट बोलो इसको। ठीक है, दूसरा क्या होगा मेरा, एज्योर एडी ऑथेंटिकेशन का कॉन्सेप्ट आएगा। तीसरा क्या आएगा मेरा, रेडियस सर्वर वाला। ये 3 मेरे क्या है, ऑथेंटिकेशन के वे हैं। अब भी हमारे पास फिजिबल है, क्योंकि रेडियस सर्वर के लिए मुझे क्या करना होगा, या तो रेडियस सर्वर में कहाँ कर सकता हूँ, मेरे एज्योर पोर्टल पे भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि एज्योर पोर्टल पे नहीं हो सकता, वहां पे मुझे एक सर्वर क्रिएट करना होगा। मेरे ऑन प्रेमिसेस में भी रेडियस सर्वर होगा, उसको मैं क्या करूंगा, मेरे
एक्टिव डायरेक्टरी के डोमेन के साथ ज्वाइन करवाऊंगा और फिर मैं एडी के जो क्रेडेंशियल है उनसे मैं क्या करूंगा, ऑथेंटिकेट करूंगा। किसको ऑथेंटिकेट करूंगा? अपने आप को। ये सबको क्लियर है? विषय आपको क्लियर हो रहा है? ये क्या चल रहा है अभी, क्या नहीं? हाँ हो रहा है। कुछ Yeah. भी डाउट हो पूछ लो, बट चीज क्लियर होनी चाहिए, ठीक है? मतलब समझ में आया हमारा पॉइंट टू साइड वीपीएन क्यों आया चैप्टर में? हाँ 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 ठीक है, अगर मुझे प्राइवेटली किसी को एक्सेस करना है, मेरे नेटवर्क को एक्सेस करना है, तो मेरे पास क्या ऑप्शन आता है? पॉइंट टू साइड वीपीएन या फिर साइट टू साइड वीपीएन। तो अभी के लिए हमारे पास लिमिटेड नंबर ऑफ यूजर्स है, तो हम क्या कर रहे हैं? पॉइंट टू साइड वीपीएन की तरफ जा रहे हैं। अगर मेरे पास पूरी साइट होती तो साइट टू साइड वीपीएन के पास जाता। ठीक है, तो मेरे पास क्या हुआ? अब मैंने क्या कर दिया? प्राइवेट आईपी का पूल भी असाइन कर दिया। उसके बाद क्या आ गया? मेरा ऑथेंटिकेशन का प्रोसेस आ गया। तो ऑथेंटिकेशन के प्रोसेस में मेरे पास क्या आएगा? सेल्फ साइंड सर्टिफिकेट का। ये हम सिर्फ हमारे प्रैक्टिकल के लिए कर रहे हैं, सेल्फ साइंड सर्टिफिकेट वाला। अदरवाइज क्या होता है, सर्टिफिकेट अथॉरिटी होती है, उनसे हम मतलब इंटरनेट पे अवेलेबल हो जाती है, वहां से हम क्या करेंगे? सर्टिफिकेट वो हमें इशू करेगी और उसके बाद वो सर्टिफिकेट हम यूज करेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, हम यहाँ पे सेल्फ साइंड सर्टिफिकेट के कॉन्सेप्ट पे जा रहे हैं। तो सेल्फ साइंड के सर्टिफिकेट की जब मैं बात करता हूँ, तो मेरे पास यहाँ पे क्या होगा? सेल्फ साइंड सर्टिफिकेट पे रूट सर्टिफिकेट में क्रिएट करूंगा। ठीक है, कहाँ पे क्रिएट करूंगा? या तो मैं यहाँ पे क्रिएट कर सकता हूँ क्लाइंट एंड पे। क्लाइंट एंड पे क्रिएट करने के बाद मैं रूट सर्टिफिकेट को कहाँ असाइन करूंगा, कहाँ अपलोड करूंगा? मैं वीपीएन गेटवे पे क्या करूंगा? इसको अपलोड कर दूंगा। तो रूट सर्टिफिकेट मेरा कहाँ आ जाएगा? रूट सर्टिफिकेट मेरा कहाँ आ जाएगा? वीपीएन गेटवे की तरफ। और क्लाइंट सर्टिफिकेट मेरा कहाँ आ जाएगा? क्लाइंट की तरफ। और ये मेरे पास अगर 10 क्या होते हैं, सर्टिफिकेट होते हैं, तो मुझे 10 क्लाइंट्स होते हैं, तो मुझे ये सर्टिफिकेट, क्लाइंट सर्टिफिकेट मुझे 10 के 10 को देना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा। उसके बाद ही वो क्या कर सकते हैं? उसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये प्री रिक्विजिट है ऑथेंटिकेट करने की कि हाँ, जो ये क्लाइंट सर्टिफिकेट होता है, ये कहाँ से क्रिएट होता है? ये यहीं से क्रिएट होता है। तो रूट सर्टिफिकेट से ही क्रिएट होता है। क्या? क्लाइंट सर्टिफिकेट। तो हमारे लिए क्या हो गया? रूट सर्टिफिकेट जब देखेगा क्लाइंट सर्टिफिकेट को, तो वो बोलेगा यस, आप तो मुझसे ही क्रिएट हुए हो, तो हाँ, आप वैलिड यूजर हो। तो ये मेरा क्या हो गया? ऑथेंटिकेशन हो गया। ठीक है, अब मेरे पास क्या आता है? रूट सर्टिफिकेट हो गया, क्लाइंट सर्टिफिकेट हो गया, पूल आईपी एड्रेस हो गया। अब मेरे पास आएगा वीपीएन गेटवे को मैं क्या करूंगा? पब्लिक आईपी असाइन करूंगा। क्यों करूंगा? मैंने क्या बताया था? ये ओवर द इंटरनेट कम्युनिकेशन होता है। ओवर द इंटरनेट होता है, बट ओवर द इंटरनेट सिक्योर होता है। टनल बनती है। टनल मतलब कि एक डेडिकेटेड पाइपलाइन बना दी है, एक डेडिकेटेड टनल बना दी है। किसके बीच में? वीपीएन गेटवे के बीच में और क्लाइंट के बीच में, क्लाइंट इन्वायरमेंट के बीच में। ठीक है, तो उसमें क्या होगा? मेरी क्या रिक्वायरमेंट होगी? जब मैं इंटरनेट की बात करूंगा तो मुझे क्या चाहिए? पब्लिक आईपी चाहिए। क्या चाहिए? पब्लिक आईपी। पब्लिक आईपी मैं कर देता हूँ 202.202.1.202। तो मेरी क्या प्री रिक्विजिट है? ये मेरा क्या है? एक मैंने आपको सिनेरियो बता दिया। अब हम इसको क्या करेंगे? इम्प्लीमेंट करेंगे। मुझे पब्लिक आईपी चाहिए, पूल आईपी एड्रेस चाहिए, प्राइवेट पूल आईपी एड्रेस चाहिए, सर्टिफिकेट चाहिए मुझे। ठीक है, उसके बाद मुझे एक गेटवे सबनेट चाहिए। और उसके बाद मुझे क्या चाहिए? यहाँ पे एक्सटर्नल आईपी का कॉन्सेप्ट मैं हटा दूंगा। ये सबको क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो हम आगे कनेक्ट करते हैं।
आगे हम कंटिन्यू करेंगे कल, क्योंकि वर्चुअल नेटवर्क गेटवे टाइम लेगा क्रिएट होने में। किसी के पास ऑलरेडी क्रिएटेड है वर्चुअल नेटवर्क गेटवे? नहीं है? नहीं। मैं क्या कर मैं क्या करता हूँ, चलो ट्राई करते हैं, अगर हो जाए तो 8 बजे पहले पहले मैं 2 वर्चुअल मशीन क्रिएट कर रहा हूँ इसमें, P2S RG में। एक तो मैं क्या कर रहा हूँ, क्लाइंट मशीन बोल देता हूँ। यार पता क्या, हाँ, मैं आपको, जब मैं VPN कॉन्फ़िगर करूंगा ना, तो वहां पे आपको दिखेंगे कि किस टाइप के टनल चाह रहे हो। तो वो क्या होता है, वो लिमिटेड होता है, उसमें कुछ ना कुछ अलग अलग फीचर्स होते हैं टनल्स में, कि ये क्या करेगा, ये मैक ओएस को सपोर्ट करेगा, ये विंडो को सपोर्ट करेगा, कौन से प्रोटोकॉल पे करेगा, और TLS पे करेगा या SSL पे करेगा या दोनों पे करेगा। तो अभी के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं मैक ओएस के थ्रू नहीं जा रहा हूँ। अदरवाइज मुझे क्या होगा, जैसे यहाँ पे देखोगे ना, तो ये आई की वर्जन 2 सेलेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद मुझे मैक ओएस के ये स्टेप्स है, मेरा मैक ओएस है। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी प्रैक्टिकल के लिए हम क्या कर रहे हैं, एक वर्चुअल मशीन क्रिएट करूंगा एज अ क्लाइंट। मैं करूंगा अलग नेटवर्क में, सेम नेटवर्क में नहीं करूंगा। तो मैं उसको क्या करूंगा, उसको बात करवाऊंगा, मेरे अलग नेटवर्क है जो मेरा क्लाइंट है, और उसको मैं क्या करूंगा, उसके साथ कम्युनिकेट करवाऊंगा, किसके साथ, दूसरे नेटवर्क के साथ, जहाँ पे मेरा क्या होगा, वर्चुअल मशीन होगा, और जिसके पास क्या होगी, प्राइवेट आईपी होगी। उसको मैं मेरे अलग नेटवर्क से RDP करवाऊंगा। ठीक है। या तो मुझे क्या करना होता, अगर मैं वैसे कम्युनिकेशन करना होता तो मुझे VPC पेयरिंग का कंसेप्ट करना होता, अगर मैं क्लाउड पे बात करता। तो मैं VPC पेयरिंग नहीं कर रहा। ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या ले गया हूँ, पॉइंट टू साइड VPN का कॉन्सेप्ट लेके आया। VPC पेयरिंग का कॉन्सेप्ट भूल जाओ, अभी कुछ नहीं है VPC को पेयरिंग, और फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो क्या है, मैं पॉइंट टू साइड VPN का कॉन्सेप्ट लेके आ रहा हूँ। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, क्लाइंट मशीन लिख रहा हूँ, ये मैंने क्रिएट करी। यहाँ पे मैंने विंडोज सर्वर लिया 2022। ठीक है। और यहाँ पे मैंने साइज लिया, यहाँ पे यूजर ने पासवर्ड भी डिफाइन करा। पहले मैं क्या करता हूँ, पहले मैं इसको क्लाइंट मशीन की जगह ना ऐप VM दे देता हूँ, सो दैट हम नेटवर्क को यूज, सब नेटवर्क क्रिएट कर सकें फटाफट। यहाँ पे मैंने RDP कर रखा है, और लोकल होस्ट है। तो मैंने क्या करके इसको VNet 1 में क्या कर दिया, मैंने असाइन कर दिया, किसको, इस वर्चुअल मशीन को, FVM को VNet 1 में मैंने क्या करा, मैप करा, और उसका सबनेट रेंज क्या है, ये सबनेट रेंज है। ठीक है। इसकी पब्लिक आईपी मैं क्या कर देता हूँ, हटा देता हूँ, नन कर देता हूँ, और उसके बाद मैं इसको क्या कर देता हूँ, क्रिएट कर देता हूँ। तो मैंने क्या करा, ये मैंने वर्चुअल मशीन क्रिएट करा, जिसको मैं क्या करूंगा, प्राइवेटली क्या करूंगा, RDP करूंगा। RDP क्यों करूंगा, कौन बताएगा मुझे? तो, हाँ परमानंद भाई, RDP क्यों करूंगा मैं? हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हम्म। परमानंद भाई, RDP क्यों करूंगा मैं, बताओगे मुझे? यार एक तो ना, या तो क्लास ही ज्वाइन मत करा करो। अगर क्लास ज्वाइन करो और मैं पढ़ा रहा हूँ तो थोड़ा एक्टिव रहा करो।
क्योंकि मैं बीच में पूछता रहूंगा। मैं ऐसा नहीं हो कि हाँ मैं पढ़ा के चला गया ठीक है, चीजें समझ में भी आनी चाहिए। हर चीज के पीछे रीजन होना चाहिए, हम ये कर क्यों रहे हैं, तो वो चीज हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, कौन बताएगा मुझे आरडीपी क्यों कर रहे हैं? ये तो एक विंडो मशीन लेने के लिए, क्योंकि आपका मैक था तो एक विंडो मशीन टेस्टिंग के लिए यूज करने के लिए, इसलिए। ठीक है। ये विंडो मशीन है इसलिए हम आरडीपी कर रहे हैं, अगर ये क्या होता है लिनक्स होता तो हम एसएसएच करते हैं। ठीक है। उसके बाद मैंने क्या करा, ये देखो अलग नेटवर्क में मैंने ये एक और वर्चुअल मशीन क्रिएट करी है। ठीक है, इसको मैं क्या करूंगा, पब्लिक आईपी साइन करूंगा, क्योंकि मुझे इसके अंदर आरडीबी करना है। उसके बाद मुझे क्या करना है, अलग नेटवर्क को रीच आउट करना है। अगर मैं यहाँ पे क्या करूंगा, पब्लिक आईपी हटा दूंगा, तो मैं इसको भी एक्सेस नहीं कर सकता इस वर्चुअल मशीन को। तो मैंने इसको तो दे दी पब्लिक आईपी, दूसरे को मैंने प्राइवेट आईपी दे रखी है। ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इसको मैं क्या कर देता हूँ, क्रिएट कर देता हूँ। तो इतने ये क्रिएट हो रहा है। अभी मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पे पीपीटी पे वगैरह जाते हैं, तो ये मेरा क्या हो गया, एक नेटवर्क क्रिएट हो गया। ठीक है। ये मेरा एक वर्चुअल मशीन क्रिएट हो गया। अब मुझे क्या करना है, एक और सबनेट करना है, जिसके साथ मैं क्या करूंगा, वीपीएन गेटवे को अटैच करूंगा। ठीक है। या वीपीएन गेटवे इसके साथ, मतलब इस सबनेट के अंदर मैं क्रिएट करूंगा। तो मैं क्या करता हूँ, इस पे गया मैं, कहाँ पे, मेरे पहले वाली वर्चुअल मशीन पे। पहले वाली वर्चुअल मशीन कौन सी, मेरी ऐप वीएम वाली। इसके मैं नेटवर्क पे गया, इसके मैं सबनेट पे गया। यहाँ पे मुझे गेटवे सबनेट ऑलरेडी क्रिएटेड है, तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, एक बार डिलीट कर देता हूँ। होता है बरोबर। ये जो पब्लिक आईपी एक्सेस हमें देना था वो तो वीपीएन गेटवे को देना था, राइट? नहीं नहीं, वीपीएन गेटवे को तो देंगे ही। वो क्या कर रहा हूँ मैं, मेरे पास ना जो मेरा एंड डिवाइस है, जो मैं जिसमें मैं काम कर रहा हूँ, वो मेरा मैक है। तो मुझे अभी हम यूज केस लेके चल रहे हैं कि अगर मेरे पास विंडो का डिवाइस हो, मतलब क्लाइंट के पास मेरा विंडो का डिवाइस हो, तो कैसे होगा। तो उस केस के लिए मैंने क्या करा कि डम्मी वर्चुअल मशीन क्रिएट कर दूँ। वो मैं कहाँ कर सकता हूँ, या तो मैं एज्योर पोर्टल पे भी कर सकता हूँ, या मैं कहाँ कर सकता हूँ, एडब्ल्यूएस में भी कर सकता हूँ, गूगल पे भी कर सकता हूँ, कहीं भी कर सकता हूँ मैं। तो तो उस केस के लिए मैंने क्या करा, उसको लॉगिन करने के लिए, उस डम्मी वर्चुअल मशीन को लॉगिन करने के लिए मैंने पब्लिक आईपी साइन कर दिया। अदरवाइज जो ये मेरा ऐप वीएम है ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरे को कहीं पब्लिक आईपी नहीं दिखेगी। जो अभी हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं ना, वो ये कर रहे हैं। और तो जिस मतलब वीएम विंडो को मैंने मशीन जो हमने करी क्लाइंट की जगह करा है बस, क्योंकि मैं हाँ, विंडो मशीन थी नहीं, इसलिए बस। अगर किसी के पास विंडो का लैपटॉप है तो वो स्क्रीन शेयर कर दो, फिर हमें वर्चुअल मशीन क्रिएट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जो पब्लिक आईपी वाली वर्चुअल मशीन है किसी के पास विंडो का लैपटॉप? हम्म। या है या नहीं है, यस या नो? है। है ना, तो फिर कल हम उसी पे प्रैक्टिकल करेंगे। ठीक है। तो मैं ये वर्चुअल मशीन क्या कर दूंगा, डिलीट कर दूंगा, जो मैंने दूसरी वीएम वर्चुअल मशीन क्रिएट करी है। तो इससे क्या हो जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे। हाँ। अगले से डायग्राम पे जाएंगे प्लीज। तो हाँ। हाँ, एक सेकंड टाइम देना बस। हाँ, मैं एक बस ये क्रिएट क्रिएट कर दो। गेटवे सबनेट क्रिएट कर देता हूँ मैं। ये भी रेंज वैलिड होगी, ये कहाँ से कहाँ तक की उठाएगा, यहाँ तक की उठाएगा। ठीक है। और मेरा सबनेट क्या है, 1 का है। तो मैं ये क्या कर देता हूँ, इसको सेव कर देता हूँ, ये गेटवे सबनेट मेरा क्रिएट हो गया।
ठीक है, इसके अंदर मैं क्या करूंगा, वीपीएन गेटवे को क्रिएट करूंगा। हाँ, कोई कुछ कह रहा था ना। हाँ बोलो यार। अभी हमने एक क्लाइंट बनाया है जो अपना, अब 2 VM बनाए राइट अभी तक। हाँ हाँ एक ही क्लाइंट वाला बनाया है जो हमने, हाँ हाँ, ये वाला। तो एक हमने यहाँ ये बनाया है जो आपने डायग्राम में लेफ्ट साइड में, हाँ हाँ, ये वाला। इसको भी हमने प्राइवेट आईपी दिया इसको प्राइवेट आईपी दिया। और क्लाइंट वाले को भी प्राइवेट दिया राइट। नहीं, क्लाइंट वाले को मैंने पब्लिक आईपी भी दिया क्योंकि मुझे उसके अंदर एंट्री करनी है एक बार के लिए। अभी पता क्या, क्लाइंट को आप कैसे लो, क्लाइंट को आपका खुद का लैपटॉप लो। मेरे पास विंडो लैपटॉप नहीं था, मेरे पास मैक का लैपटॉप है, एप्पल का ओके लैपटॉप है, उसमें मैक ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो उसके लिए अलग से कॉन्फ़िगरेशन होती है। ओके अब उस चीज को ओवरकम करने के लिए मैंने क्या करा, एक डम्मी क्या कर दिया, लैपटॉप क्रिएट कर दिया, एक डम्मी सर्वर क्रिएट कर दिया। ओके कहाँ पे कर दिया मैंने, एज्योर एज्योर पोर्टल पे कर दिया। और उसको मैंने पब्लिक आईपी असाइन कर दी, क्योंकि मेरे लैपटॉप पर नेट तो इंटरनेट तो होगा ना। हाँ हाँ जो अपना पर्सनल लैपटॉप है उस पर इंटरनेट तो होगा ही। ओके तो वही मैंने सेम क्या करा, मैंने एक पर्सनल लैपटॉप क्रिएट करा यहाँ पे और वहां पे उसको इंटरनेट दे दिया। क्लाइंट वाले को ऐसे बोलो कि एक नया विंडो मशीन परचेज कर लिया अखिलेश ने बस। अब एक काम करो, इसको ना, इसको इस कंसेप्ट को आप भूल जाओ। ओके इसको आप, मैं अभी ये वर्चुअल मशीन डिलीट कर दूंगा। ये वाली मैंने कहीं पे ये नहीं दे रखा। रुद्र, कल लैपटॉप है ना तुम्हारे पास? हाँ हाँ हाँ। ठीक है, तो कल लैपटॉप लेके आना और ये प्रैक्टिकल हम यहाँ पे करेंगे। अभी हम सिर्फ ये क्या करेंगे, ये वर्चुअल मशीन क्रिएट कर दी है हमने, ठीक है। और उसके बाद ये क्लाइंट जो होगा ये रुद्र भाई का लैपटॉप होगा, ठीक है। ठीक है सिंपल सिंपल रखेंगे, तो कंफ्यूज होगा कि दो वर्चुअल मशीन क्रिएट क्यों की, ये वो छोड़ो उसको। हमने सिर्फ एक वर्चुअल मशीन क्रिएट करी है, उसको प्राइवेट आईपी असाइन करिए, दैट्स इट। और ओके। अभी तक हमने क्या करा, एक गेटवे सबनेट भी क्रिएट कर दिया, ये वाला। फिर जो रुदर का लैपटॉप है ये वीपिन गेटवे का आईपी उठाएगा राइट बाद में। हाँ राइट, वीपीएन गेटवे का प्राइवेट आईपी उठाएगा ये, वो हम चेक एक करेंगे कि उठा ओके। रहा नहीं उठा रहा। अगर वो उठा रहा है तो मतलब क्या होगा, कनेक्टेड होगा। अब जो गेटवे सबनेट हमने बनाया है इसके ऊपर, पीएम के ऊपर एक गेटवे सबनेट भी हम्म बनाया है राइट। अब हम्म, हम ये वीपिन वीपिन गेटवे और गेटवे सबनेट को दोनों को लिंक करने वाले हैं। हाँ, जो ये वीपीएन गेटवे में क्रिएट करूंगा ना, वर्चुअल नेटवर्क जी गेटवे, जी तो वो मैं कहाँ क्रिएट करूंगा, वो मैं इस गेटवे सबनेट के अंदर, इस वर्चुअल नेटवर्क के इस सबनेट के अंदर मैं क्रिएट करूंगा। मेरे पास जैसे मैं ये, अगर मैं वर्चुअल नेटवर्क की कॉन्फ़िगरेशन पे जाता हूँ तो यहाँ पे मुझे दिखेगा, क्रिएट पे करूंगा ना मैं, तो यहाँ पे देखना, ये दिख रहा है वर्चुअल नेटवर्क। किस वर्चुअल नेटवर्क के अंदर आप ये क्रिएट करना चाह रहे ओके हो। जब मैं वर्चुअल नेटवर्क गेटवे वर्चुअल नेटवर्क सेलेक्ट करूंगा तो उसके बाद मेरे पास सबनेट भी आ जाएगा, गेटवे सबनेट ये अपने आप आ गया। ओके ठीक है, ये हम ठीक कल करेंगे क्योंकि ये ना क्रिएट करने में टाइम लगेगा, कम से कम 20 से 25 मिनट। यहाँ तक सबको क्लियर है? मैं इंस्टेंस शो कर देता हूँ। सबको क्लियर है यहाँ तक? यस अखिलेश। किसी को कोई डाउट? विशा आपको आया समझ में? हाँ हाँ अखिलेश। वो चीजें क्लियर हो रही है ना, ये कर क्या, यूज केस क्या है, हाँ आईपी रेंज क्यों दिया हमने, पब्लिक आईपी क्यों दी हमने,